हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो उठा रहे हैं जुल्म और बर्बरियत, उसको याद करते हुए और ये अहद करना चाहिए कि हम उनके साथ मुत्तहिद हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मुत्तहिद होके दुश्मनों का मुकाबला करने की बात करते हैं, हमारे पूरे मुल्क को उन उसूलों पे चलना चाहिए और अपने, जैसे मैंने कहा, बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको किसी तौर पे रायगा होने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर मैं, पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो कोविड का वबा फैली हुई है, अभी तक पूरी दुनिया इसके असर में है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है, हम सब ने मिल के इस कोविड की वबा के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे बढ़ चढ़ के कोशिश की है कि उनको फॉलो किया जाए। मैं अभी भी आप सबसे कहता हूँ, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से पूरे मुल्क के अपने बहनों और भाइयों को कहता हूँ कि ये वबा अभी तक मौजूद है और इसका सही मुकाबला करने का तरीका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे, हमें अब इसका सबूत भी मिल गया है कि वैक्सीन कराने के बाद हमारे लोगों ने इस वबा के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो सब के सब वैक्सीन कराएं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने आपको गवर्नर साहब ने क्लियर कर दिया, जहाँ पे दो जमातें होती हैं कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा 13-14 साल से हुकूमत में, इस सूबे के लोगों के वोट के वजह से हुकूमत में, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे कि इस सूबे के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। और वफाक के साथ मैंने तो पहले ही शुरू में कहा कि हमें ज़्यादा मुत्तहिद होने की, और हर शोबे में, ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हर शोबे में हमें ज़्यादा मुत्तहिद होके और मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। देखिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कोई एक महीने, एक साल में होने वाली चीज़ नहीं है। टोटल 1100 अरब से भी ज़्यादा है और शेयर्स का वो बड़ा क्लियर हुआ है उसमें, और जो डिटेल्स, अब नंबर्स एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है। एक ही इशू था, दोनों जो थोड़े से तज़ाद किस्म की बातें आ रही थी, वो जो सर्कुलर रेलवे की ओनरशिप किसकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये वफाक करेगी, और वफाक उसके पैसे दे रही है तो उसी की शेयर में आएगा। लेकिन शेयर सिंध के लोगों का है, ना वफाक का है, ना सिंध हुकूमत का है। ये सिंध के लोगों का शेयर है जो कि सिंध में और उसके ताल्लुक़ खिलाफा कराची में लग रहा है। पैसे देना किसी का एहसान नहीं है, आइन के मुताबिक एक तरीक़ाकार है। आइन में नेशनल फाइनेंस कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नर साहब ने जो बात कही, वो भी उन्होंने ये बात कही कि जी वफाक की मर्ज़ी, और मैं मोर देन वेलकम करता हूँ वफाक को कि ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, पूरा सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे आके डेवलपमेंट के काम करें। मेरी हमेशा सिर्फ एक ही, और मैं उसको ओपनली भी, और ये जो भी इक़दामात कर रहे हैं, कोई मुराद अली शाह को सोच नहीं आई है, ये जैसे मैंने कहा तिब्बी माहिरीन से आपने बात की, उनसे बात करके ही कर रहे हैं। और इस वक्त अगेन जो दुनिया भर का तजुर्बा है और हमारा तजुर्बा है, इसके अंदर जो SOPs हैं उनको फॉलो करना और वैक्सीनेशन कराना, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरा, हुकूमत का, दोनों हुकूमत के ये भी हैं, हुकूमत का इसमें मतलब है। तीसरा कि अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को इस हद तक रखना कि खुदा ना खास्ता उन पर कोई ऐसी स्ट्रेस ना है। और मैं आप सब के तवस्सुत से पूरे कौम को, मैंने अभी भी अपने मैसेज में कहा था कि मेहरबानी करके आज यौम आज़ादी के दिन ये तहिया करें कि हमने इस वबा के साथ अब रहना है। जब तक इसका ख़ात्मा नहीं होता तो उसको रहने के लिए जो तरीक़ाकार है, देखें आप, सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, आप अपने आप को बचाते हैं ना। आप यही कपड़े पहन के अगर मैं दिसंबर जनवरी में घूमूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इसी तरीके से इस वबा का एक माहौल जो बना हुआ है, उसको के लिए जो तरीक़ाकार तिब्बी माहिरीन ने बताया उसको फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात की, गवर्नर साहब ने भी बताया, हम ग्रीन और ऑरेंज लाइन बना रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के लिए बसेस
का भी एक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 8 अरब शायद इस साल हमने मुख्तस किए हैं जो कि रिलीज़ हुए हैं। पिछले साल उसका कुछ हिस्सा किया था और उनका भी ऑर्डर हो गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सही बता सकेंगे किस वक्त तक आएंगी। येस, डेफिनेटली मसला है कराची के शहर को, और बहुत मसाइल हैं कराची के अंदर। अब मैं वो डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊँगा, किसी और, आज हमें आज़ादी का दिन है कि जो हमने नोट किया है पिछले 7-8 महीने में KMC और DMC के हालात का, वो किसी दिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कहूँगा कि वो डिटेल में आपको ब्रीफिंग दें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इसका। हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो उठा रहे हैं जुल्म और बर्बरियत, उसको याद करते हुए और ये अहद करना चाहिए कि हम उनके साथ मुत्तहिद हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मुत्तहिद होके दुश्मनों का मुकाबला करने की बात करते हैं, हमारे पूरे मुल्क को उन उसूलों पे चलना चाहिए और अपने, जैसे मैंने कहा, बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको किसी तौर पे रायगा होने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर मैं, पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो कोविड का वबा फैली हुई है, अभी तक पूरी दुनिया इसके असर में है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है, हम सब ने मिल के इस कोविड की वबा के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे बढ़ चढ़ के कोशिश की है कि उनको फॉलो किया जाए। मैं अभी भी आप सबसे कहता हूँ, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से पूरे मुल्क के अपने बहनों और भाइयों को कहता हूँ कि ये वबा अभी तक मौजूद है और इसका सही मुकाबला करने का तरीका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे, हमें अब इसका सबूत भी मिल गया है कि वैक्सीन कराने के बाद हमारे लोगों ने इस वबा के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो सब के सब वैक्सीन कराएं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहा है कि जो काम करें वो सूबे के साथ सलाह मशवरे के साथ करें, इसलिए कि कोई डुप्लीकेशन ना हो। ऐसा ना हो कि हम भी वही काम कर रहे हों और वफाक भी काम करे। और नॉर्मली होता ऐसा है, कहीं कहीं वो जो एक्सेप्शंस हुई हैं ना, और हमें कराची शहर में भी नज़र आई है कि हमने कोई वहाँ सीवरेज लाइन डालनी है तो ऊपर पेवर लगा दिए। अब क्या किया जाए? तो सिर्फ ये थोड़ा सा, और ये जैसे है ना कि ये इख्तलाफात हो सकते हैं कि हम कहते हैं हमारे सलाह मशवरे से करें। बाकी सूबों में भी ये होता है और सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझे जो कि अच्छा, दोनों चीज़ें आपने कहा था, मैं इकट्ठे जवाब देता हूँ। कोविड के हवाले से अभी तो हम 4th वेव में चल रहे हैं। हमने सूबा सिंध में और वफाक में NCOC है, हमने सूबा सिंध में टास्क फोर्स जो पहले दिन बनाई थी वो काम कर रही है और दोनों जगह पे, वफाक में भी और सूबा सिंध में भी, हम तिब्बी माहिरीन के साथ मिलके उनके सलाह मशवरे से स्टेप्स लिए जाते हैं और स्टेप्स ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, वफाक ने, सूबों ने, और अल्लाह ताला की मेहरबानी सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर रही है कि कोविड की 4th वेव भी, रब का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा कराची में एक वक्त में हमें काफ़ी ख़तरात लायक हो गए थे और इसी वजह से हमने वो एक 9 दिन का, वैसे तो सिर्फ 5 दिन का था इसलिए 2 उसमें वीकेंड्स थे शामिल, लेकिन 9 दिन का एक जो लॉकडाउन किया तो उसके असरात आए। हमारी इन्फेक्शन रेट कम हुई है और उससे हमारा सिर्फ ये देखिए ख़त्म नहीं हो जाता। बड़े लोग बात करते थे कि क्या शाम के 6 से पहले कोविड जो है वो घूम रहा होता है 6 के। ये आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, ये लफाजी करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। आपने इस इन्फेक्शन को, इस पेंडेमिक को एक ब्रेक